नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सीएम बोले सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं, 9.5 साल में 30 लाख नौकरियां दी, हिसार से 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को हिसार से राज्य में 2000 करोड़ के 153 नए प्रोजेक्टों की शुरुआत की। इसके बाद सीएम ने कहा कि बेरोजगारी के बारे में बहुत चर्चाएं हैं। विपक्षी के लोगों का बेरोजगारी का आंकड़ा 2% से 35% रहता है। विपक्षियों के जो मन में आए वो आंकड़े बताते रहते हैं। इसको लेकर हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं। जो विपक्ष के नेताओं ने 35% से 9% बोलना शुरू कर दिया, ये रेगुलर चीज़ें हैं। हमारा सही अनुमान ये है कि हरियाणा में 8.5 लोग बेरोजगार हैं। इसे 34% कहना विपक्ष का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। पानीपत समेत 9 शहरों में 29 जनवरी को शुरू होगी इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा, सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। हरियाणा सरकार राज्य के 9 शहरों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 29 जनवरी को पानीपत के सबसे बड़े गांव सिवाह से इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा की शुरुआत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य न केवल 9 शहरों के निवासियों को सुगम परिवहन सेवा लाभ पहुंचाना है, बल्कि जीरो पॉल्यूशन सुनिश्चित कर पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देना है। राज्य सरकार की ओर से 375 बसों का ऑर्डर दिया जा चुका है। हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड के अंतर्गत ये बसें चलेंगी। हरियाणा में 1,97,00,000 हुए मतदाता, 1,41,000 नवयुवाओं के साथ बढ़े 5.25 लाख वोटर्स 25 जनवरी को होंगे सम्मानित। हरियाणा में मतदान को लेकर बढ़ती जागरूकता के चलते करीब 5.25 लाख नए मतदाता जुड़ गए हैं। राज्य में 18 से 19 वर्ष की आयु के 1,41,290 मतदाता ऐसे पंजीकृत हुए हैं जिन्होंने पहली बार अपना वोट बनवाया और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वे पहली बार अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ सत्तारूढ़ भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों ने ऐसे मतदाताओं को अपने वोट बनवाने के लिए प्रेरित किया था जिनके अभी तक वोट नहीं बने हैं या जो वोट बनवाने के लिए पात्र आयु 18 वर्ष तक पहुंच चुके हैं। आरक्षण के लिए रेलवे को सौंपी गई 2000 राम भक्तों की सूची, हर जिले से जाने वाले 74 लोगों का चयन। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हरियाणा से 8 फरवरी को 2000 राम भक्त अयोध्या जाएंगे। आस्था स्पेशल ट्रेन सुबह 11 बजे हिसार रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन हिसार से हांसी, भिवानी, कलानौर, रोहतक, शकूर, बस्ती होते हुए दोपहर 3:50 पर दिल्ली पहुंचेगी। यहां से अयोध्या के लिए रवाना होगी। आरएसएस ने हरियाणा को 27 जिलों में बांटा है। प्रत्येक जिले से 74 राम भक्त अयोध्या जाएंगे। इस तरह कुल 2000 राम भक्त आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा की पंजीकरण नीति में हुआ संशोधन, जमीन मालिक की इजाजत से मिलेगा किसानों को ओटीपी। खेतों में फसल पककर तैयार होने के बावजूद मंडी में से बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण न हो पाने के मामले में सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नीति में संशोधन कर दिया है। सरकार के अनुसार अब जमीन मालिक के सहमति से खेती करने वाले किसान को ओटीपी जारी किया जाएगा। किसी भी विवाद में सक्षम प्राधिकारी उचित निर्णय लिया जाएगा। सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि याचिका पक्ष ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नीति में संशोधन को चुनौती नहीं दी। हरियाणा में 6000 कांस्टेबलों की भर्ती जल्द, सीएम ने दी मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग के बजाय किले मंत्रियों से साइन कराई फाइल। हरियाणा में 6000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 5000 पुरुष और 1000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की जानी है। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इसे बिना कैबिनेट मीटिंग के मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ऑफिस ने सभी मंत्रियों को बाई हैंड इसकी फाइल भेजी और उस पर साइन किए। हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम लंबे समय से अटके हुए थे, जिसके बाद गृह विभाग ने संशोधित नियम तैयार किए, जिनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार को हुड्डा ने एफपीओ घोटाले पर घेरा। बोले किसानों की 85% सब्सिडी घोटालेबाज डकार गए, बचाने में लगी बीजेपी जेजेपी सरकार घोटालेबाजों के संरक्षक की तरह काम कर रही है। एफपीओ और फसल बीमा योजनाओं के नाम पर किसानों से धोखा करके बड़े घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। एफपीओ के नाम पर किसानों के साथ हुआ सैकड़ों करोड़ का घोटाला इसका ताज़ा उदाहरण है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एफपीओ घोटाले पर टिप्पणी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पहले धान व बाजार खरीद, फिर फसल बीमा और मुआवजे के नाम पर किसानों से सैकड़ों करोड़ की लूट हुई। उसके बाद अब सरकार के एक और घोटाले का खुलासा हुआ।
हरियाणा की बेटी को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। कौन है गरिमा जिन्हें मिले ये सम्मान? हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली गरिमा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। 9 वर्षीय गरिमा यादव 3 साल की उम्र से ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने और उनके लिए पाठ्य सामग्री देने लग गई थी। गरिमा एक दृष्टिबाधित लड़की है जो साक्षर पाठशाला नामक अपनी पहल के माध्यम से वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। हरियाणा में एसीबी के 152 जगह रेड, 186 कर्मचारी पकड़े, 86 लाख बरामद। 36 पर क्रिमिनल केस की सिफारिश, प्रॉपर्टी अटैच करेगी सरकार। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2023 में 152 जगहों पर रेड कर 205 मामले दर्ज किए, जो पिछले 10 वर्षों में दूसरी सबसे अधिक संख्या है। ब्यूरो ने 2023 में 152 छापेमारी की और मौके पर 46,12,300 रुपये बरामद किए। 2023 के दौरान 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 गैर राजपत्रित अधिकारी और 40 निजी व्यक्तियों सहित 186 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने ब्यूरो के कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। इनेलो ने 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी का जॉब कैलेंडर किया जारी, 21,000 रुपये भत्ता देने की कही बात। हरियाणा के अलग अलग कोनों में राज्य स्तरीय सम्मेलन कर चुनाव की तैयारी में जुटे इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो ने प्रदेश की जनता के लिए एक जॉब कैलेंडर जारी किया है। जॉब कैलेंडर के तहत इनेलो ने प्रदेश की जनता से वादा किया है कि पार्टी की सरकार बनने पर पहले ही साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को चंडीगढ़ में ये जॉब कैलेंडर जारी किया है, जिस पर इनेलो प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हस्ताक्षर हैं। बस चलाते चलाते ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मची अफरा तफरी। जानिए फिर क्या हुआ। चंडीगढ़ से पलवल की ओर जा रही हरियाणा रोडवेज की बस की ड्राइवर को चलती बस में अटैक आने से अफरा तफरी मच गई। बस परिचालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए चलती बस को संभाला और सुरक्षित बस को साइड पर लगा दिया। बस परिचालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खलबिनौला भरे ट्रक से 5 किलो 925 ग्राम चूरा पोस्त बरामद, आरोपी काबू, केस दर्ज। हरियाणा के नारनौल में पुलिस ने एक खलबिनौला भरे ट्रक से नशीला पदार्थ बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को काबू किया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चालक से 5 किलो 925 ग्राम चूरा पोस्त भी बरामद किया है। हरियाणा में दंपत्ति ने जन्म मौत का साथ निभाया। पति के निधन के 5 घंटे बाद पत्नी ने तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम विदाई। हरियाणा के हिसार में दंपत्ति ने जन्म मौत का साथ निभाया। यहां पहले पति का निधन हुआ। परिवार उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। रिश्तेदार भी रास्ते में थे। अचानक 5 घंटे बाद पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। ये सुनकर सभी दंग रह गए। परिवार ने कहा कि दोनों ने साथ जीने और मरने की कसम को हकीकत में पूरा कर दिया। 81 साल के हरबंस लाल सेठी और 79 साल की कृष्णावंती ये जोड़ी हिसार में हांसी की रामलाल कॉलोनी की रहने वाली थी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।